बचपन में आपने कस्मों को लेकर तरह तरह की मान्यताओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। उदाहरण के तौर हम जिसकी झूठी कसम खाते हैं वो मर जाता है। आइए जानते हैं इन बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। बचपन में आपने यूं तो कई तरह की बातों को सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कई बातें होती हैं जो सच होती है। कुछ बातें होती हैं जिन पर भरोसा तो नहीं किया जाता, लेकिन माननी ही पड़ती है। इसके अलावा कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बचपन से मानते हैं कि वो सच है, लेकिन आगे चलकर उसके बारे में कुछ और ही सच्चाई सामने आती है। ऐसी ही एक बात है कसम को लेकर। बचपन में अपनी बातों को यकीन दिलाने के लिए कसम खा लेते थे और फिर सामने वाला हमारी बातों को एकदम जांचे परखे बगैर सच मान लेता था। कई लोग मजे मजे में कसम खा लिया करते थे, तो वहीं कई लोग इसको बड़ा सीरियस लिया करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर हमने झूठी कसम खाई तो वह व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। कसम कहें या सौगंध या शपथ, लोग युगों युगों से कसम लेते और देते आ रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये परंपरा लगातार जारी है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक और द्वापर युग में भीष्म पितामह से लेकर भगवान कृष्ण तक सौगंध लेने के कई बड़े और मशहूर घटनाक्रम इस भारत की पवित्र भूमि में सामने आ चुके हैं। मैया यशोदा और भगवान कृष्ण की कस्में तो दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाल हैं कि कैसे कृष्ण अपने बचपन में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कसम खाया करते थे, और दूसरी ओर यशोदा मां भी पुत्र को अपनी कसम देकर उनसे ज्यादा शैतानी न करने का वचन लेती थीं। इस मामले में अक्सर ये कहा जाता है कि मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, तो बहुत से लोग अक्सर गंगा मैया की कसम, रोजी रोटी की कसम खाते और देते हैं। गर्ग संहिता और विष्णु पुराण के मुताबिक झूठी कसम खाने या कसम तोड़ देने से जिसने कसम खाई है और जिसकी कसम खाई गई है, उन दोनों को हानि होती है। तो ऐसा होने पर देखा गया है कि उस इंसान के स्वास्थ्य और आयु की हानि होती है। कई बार जिस इंसान की कसम खाई गई थी वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कसम तोड़ने या झूठी कसम खाने का प्रभाव इंसान की कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से पड़ता है। ऐसे में आपको कभी भी कसम का दुरुपयोग करके अपने और अपनों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए।